हेलो फ्रेंड्स, अपने चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब अपने इसमें 3 चैप्टर बचे हैं, 11, 12, 13। छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन चैप्टर 11 इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। तो इस चार्ट को अपने को क्या है, याद कर लेना है। बहुत इजी है। चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, ये सेक्शंस है ना जो वो अपन पढ़ चुके हैं डीपीसी एक्ट में अपने। फिर भी एक बार यहाँ मैंने चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश की है, तो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 11 का नाम है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट फॉर डिफरेंट ऑडिट एंटिटीज़, मतलब बहुत अलग अलग एंटिटीज़ के लिए। तो इसमें मैंने कॉलम्स बनाए। एंटिटी का नेम क्या होगा, किस टाइप्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना जो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। प्राइमरी ऑडिटर या सोल ऑडिटर, मतलब या तो प्राइमरी ऑडिटर अगर उसका होगा तो कोई दूसरा सेकेंडरी ऑडिटर होगा जिसको सप्लीमेंट्री ऑडिट कहते हैं। अगर मैं सिर्फ प्राइमरी ऑडिटर है तो उसको अपन सोल ऑडिटर कहते हैं, मतलब एकमात्र वही ऑडिट करेगा उस कंपनी की, उस एंटिटी की। उसके अलावा उसकी और कोई ऑडिट नहीं होती है। सप्लीमेंट्री ऑडिट, अकाउंट सर्टिफाइड कौन करता है, और लास्ट में कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन अंडर विच एंटिटी ऑडिटेड, कौन से सेक्शन के अंदर, डीपीसी एक्ट 1971 के कौन से सेक्शन के अंडर है ना जो ये एंटिटी है ना जो ऑडिट की जा रही है, सीएजी को कौन से सेक्शन में ये उसको अथॉरिटी मिली है इसको ऑडिट करने की। तो देखो, पहले तो अपन इन 3 की बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। इन तीनों के क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं इनमें, ठीक है। तो ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों का क्या होता है, फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। इनकी ऑडिट कौन करता है, तो इनका सोल ऑडिटर सीएजी होता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। और जहाँ पे सोल ऑडिटर सीएजी होगा या फिर प्राइमरी ऑडिटर जो होगा अकाउंट सर्टिफाइड भी वही करता है। तो यहाँ पे अकाउंट सर्टिफाइड भी कौन करेगा, सीएजी ही करेगा, तीनों का, है ना। अब कौन से सेक्शन के अंडर ये ऑडिट की जा रही है, तो सेक्शन 13 में बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी ऑडिट सेक्शन 13 में है ना जो सीएजी को मिली है, इसकी ऑडिट करने का अधिकार सेक्शन 13 में दिया गया है। फिर आगे आ जाओ, ऑटोनोमस बॉडीज की बात करेंगे। तो ऑटोनोमस बॉडीज में किस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इसमें बनते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को अकाउंट को क्या बोलते हैं, रिवेन्यू अकाउंट भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम। इसमें भी सोल ऑडिटर कौन है, सीएजी है। सप्लीमेंट्री ऑडिटर कोई नहीं है। तो जब सोल ऑडिटर सीएजी है तो अकाउंट सर्टिफाइड भी कौन करेगा, सीएजी करेगा। आई बात समझ में। और ये कौन से सेक्शन, तो इसके लिए 3 सेक्शन है, सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 20। इन 3 सेक्शन, ये क्या है कि आप डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ पढ़िएगा, यहाँ अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन 3 सेक्शन के अंदर क्या है, इसकी ऑडिट की जाती है। इसमें तो इसको ग्रांट मिली है, इसमें इसको लोन एंड एडवांसेज मिला है, और इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ने रिक्वेस्ट की है कि सीएजी आप ऑडिट करो, तब सीएजी ऑडिट करता है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। तो अब आगे बात करेंगे कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज की। देखिए, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज है, इनके जो अकाउंट बनते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं जिसको रिवेन्यू अकाउंट भी कहते हैं। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू कह रहे थे, इसमें प्रॉफिट लॉस को रिवेन्यू, और बैलेंस शीट तो बनती है। इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब कॉरपोरेशन में जो सोल ऑडिटर है या प्राइमरी ऑडिटर कौन है, सीएजी है। सप्लीमेंट्री ऑडिटर कोई नहीं है। तो जब प्राइमरी ऑडिटर है तो सर्टिफाइड भी कौन करेगा, यही करेगा, सीएजी ही करेगा। और इसके लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, इन दोनों के अंडर क्या है, कॉरपोरेशन की ऑडिट करने का अधिकार किसको मिला है, सीएजी को मिला है। आगे बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज की। तो गवर्नमेंट कंपनीज में भी अकाउंट्स तो ये दोनों ही बनते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी ऑडिटर है वो कौन होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा। और ये क्या है, प्रोविजनल कमेंट भी इश्यू करता है। अगर कोई कमेंट्स ऑडिट के दौरान
फिर बाद में है ना जो मैनेजमेंट के रिप्लाई आते हैं, रिप्लाई के बाद में क्या है कि वो कमेंट ड्रॉप कर दिए जाते हैं, वो सब बातें हैं। तो इसमें अकाउंट सर्टिफाइड कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो अपने को एक बात ही ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें प्राइमरी ऑडिटर कौन होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। सप्लीमेंट्री ऑडिटर कौन करता है? सीएजी करता है। और इसके अकाउंट सर्टिफाइड भी कौन करेगा? जो प्राइमरी ऑडिटर होता है वो ही अकाउंट सर्टिफाइड करता है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा। इसके लिए सेक्शन है 19 का सबसेक्शन 1 के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज की, और सबसेक्शन 2 और 3 के अंदर कॉरपोरेशंस की ऑडिट होती है। इसके बाद में आ रहा है एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। इनमें जो स्टेटमेंट बनता है फाइनेंशियल, एक्सटर्नली एडेड मतलब जैसे आपको वर्ल्ड बैंक से क्या है, कुछ लोन मिला है प्रोजेक्ट के लिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा है ये प्रोजेक्ट करने के लिए, तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसको बोलते हैं PFS, मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, SOE। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका भी क्या है? प्राइमरी, सोल या इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन है? CAG है। तो अकाउंट सर्टिफाइड कौन करेगा? CAG करेगा। इसके लिए कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ है DPC एक्ट में कि कौन से सेक्शन के अंडर ये करेगा। तो ये चार्ट आप क्या है अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से बना लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एक अकाउंटिंग इन्वायरमेंट की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्वायरमेंट क्या है कि किस तरह की अकाउंटिंग की जाती है। तो पहले पढ़ चुके अपन की जो यूनियन, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, इनमें केस बेस्ड अकाउंटिंग होती है। ठीक है, अभी ये स्विच कर रहे हैं एक्यूरल बेसिस पे, अभी फिलहाल इनमें केस बेस्ड अकाउंटिंग होती है, जिसके अंतर्गत कौन से अकाउंट बनते हैं? फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी इनके अलावा सब, कोई भी हो, कॉरपोरेशन हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो, सब में कौन सी अकाउंटिंग हो रही है? एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग चल रही है। अब अपन ने पढ़ा था भी फाइनेंस अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो क्या होते हैं? फाइनेंस अकाउंट में डिटेल होती है रिसीट और एक्सपेंडिचर की। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है कि जो बजट आया और जो खर्चा हुआ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और बजट, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो ये हो गई फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो हो गई अकाउंटिंग इन्वायरमेंट की। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज विच स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एप्लीकेबल। अगर गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं तो कौन से स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एप्लीकेबल होंगे? क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले होंगे, या फिर CAG वाले होंगे, या दोनों होंगे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं तो दोनों स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एप्लीकेबल है। ये हो गया। अब एक बात और की गई है कि एक तो ऑफ साइट ऑडिट होती है, एक ऑन साइट ऑडिट होती है। तो देखो नाम से पता चल रहा है, ऑफ साइट का क्या मतलब हुआ कि साइट पे नहीं जाना है आपको। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि वाउचर है ना जो फील्ड ऑफिस में आ जाएंगे, और फिर फील्ड ऑफिस में एक सेंट्रल ऑडिट विंग होती है CAW, वो ऑडिट करेगी। एक वाउचर लेवल कंपाइलेशन होता है अकाउंटिंग ऑफिसेज में, इसका यूज भी किसके लिए किया जाता है? ऑफ साइट ऑडिट के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरी ऑन साइट ऑडिट। ऑन साइट ऑडिट में क्या करेंगे अपन? प्रेमाइसिस में जाएंगे ऑडिट एंटिटी के और ऑडिट करेंगे। ऑडिट कंडक्टेड इन द प्रेमाइसिस ऑफ द ऑडिट एंटिटीज, जैसे RAP रेजिडेंट ऑडिट पार्टी। ये क्या होती है कि जैसे मान लीजिए जो जिस कंपनी की या जिस कॉरपोरेशन की अपने को ऑडिट करनी है, वहाँ पे एक परमानेंट ऑडिट टीम बैठा देते हैं, वो वहीं पे रहती है, डेली वहाँ पे आना जाना, और डेली उनका काम है वहाँ के ऑडिट करना। तो वो होती है RAP। और LAP क्या है? लोकल ऑडिट पार्टी। इनका क्या काम होता है? ये अलग अलग ऑडिट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऑडिट एंटिटीज़ में जाके ऑडिट करती है। आज इस इंश्योरेंस कंपनी में है, कल दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में है, परसों ऑटोनोमस बॉडीज़ में। तो ये क्या है, इनको तो एक टूर प्रोग्राम दिया जाता है कि आपको इस पीरियड से इस पीरियड तक यहाँ ऑडिट करना है, फिर इस पीरियड से इस पीरियड तक यहाँ ऑडिट करना है।
इनका क्या होता है, ये क्या है कि एक फिक्स कॉरपोरेशन ऑटोनोमस बॉडीज़ में बैठा दिए जाते हैं, वहाँ की सिर्फ ऑडिट करते हैं और कहीं पे भी नहीं जाते हैं। तो ये अपनी हो गई चैप्टर 11 की बात। ठीक है, ये चैप्टर एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, ढंग से याद कर लेना, पढ़ लेना। फिर से कह रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन बन भी रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर था सुपरविज़न रिव्यू, उनमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था। क्वालिटी एश्योरेंस में भी बहुत कम क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद में अपन ने जो पढ़ा इशू, ऑडिट इशू से रिलेटेड, इंटरनल ऑडिटर वाला, ओपनिंग बैलेंस, कंपैरेटिव, उनमें भी बहुत कम क्वेश्चन बन रहे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 12 और 13। तो वो बहुत छोटे चैप्टर हैं, तो उसका अपन है ना जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।